मुद्दा जरूर साथियों आज मैं क्षेत्र में गया और बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई। एक छोटा सा कार्यक्रम था तो बहुत सारे साथियों ने हमसे सवाल करना शुरू किया कि साहब कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मगर मैं 2024 में मुझे किसको वोट देना है, किस पार्टी में देना है, ये एक सवाल सारा दिन साथियों का मेरे साथ पूछता रहा। साथियों मैं भी सोचता रहा कि अपने साथियों को क्या जवाब दूं। मैंने भी कहा समय आने दीजिए, आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। साथियों मैं इस समय बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, मिशन जय भीम के साथी दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी प्रकार हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी ये भी अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, मैं रोज सुनता हूं। लक्ष्मण यादव जी को भी बीच बीच में सुनता हूं, मंचों से बोलते हैं। मैं नीरज पटेल जी को भी सुनता हूं। मैं भंते सुमित रतन जी को भी सुनता हूं। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी साथी हैं, प्रबुद्ध साथी हमारे समाज में हैं जो आए दिन कार्यक्रम करते हैं और एक एक मंच पे कम से कम 100 150 संगठन के लोग पहुंचते हैं। साथियों बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम एक मंच पे आकर के कार्यक्रम तो कर रहे हैं, मगर साथियों फिर वही सवाल आ रहा है कि समाज के लोग और बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं कि बताइए साहब हमें वोट किसे देना है। तो अगर हम लोग ये कहें कि हमें कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग हैं जिनको सभी लोग चिन्हित करते हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिनको वोट नोट सपोर्ट देना बंद करना पड़ेगा, तो उन्हें तो हम बराबर समझाते हैं कि इनको वोट नोट सपोर्ट बंद कर दीजिए। मगर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जो हमारे समाज का आदमी सुरक्षित सीटों पे जो लड़ाई लड़ता है और वहीं पे विकृत मानसिकता का आदमी अपनी पार्टी से हमारे ही समाज के लोगों को खड़ा करके और जीत जाता है। जो साथी निरंतर जमीन से लेकर के समाज के लिए रातों दिन निरंतर प्रयास करता है, लड़ाई लड़ता है, वो साथी हार जाता है। वो चमचा जो जीतता है वो समाज की भलाई तो नहीं कर सकता है। चमचा तो चमचा ही होता है, चाहे वो क्यों न सोने का हो, मगर वो निर्धारित नहीं करता है कि मुझे सब्जी किसकी थाली में ज्यादा पहुंचानी है, किसकी थाली में कम पहुंचानी है। ये तो वही पहुंचाएगा, वही सोचेगा जिसके हाथ में चमचा होगा। तो साथियों मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं अपने साथियों को क्या जवाब दूं। तो मैं अपने समस्त बुद्धिजीवी साथियों से ये पूछना चाहता हूं और एक सवाल मन में आता है बार बार कि जैसे प्रोफेसर रतन लाल जी अम्बेडकर नामा में मान्यवर साहब के पीरियड के बहुत सारे नेताओं को ला करके चर्चा पर चर्चा करते हैं, जिससे कि समझ में आता है कि हमें उस पार्टी की ओर जिधर मैं देख रहा था कहीं ना कहीं उससे हमें या तो नाराजगी है या कुछ ऐसे कारनामे हैं जिनकी वजह से हम छोड़ना पड़ेगा। मगर साथियों अगर मैं उधर से हट के कहीं और जाता हूं तो कहां जाऊं ये आप सबको तय करना होगा, क्योंकि हमारे समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं। जिस तरीके से सभी बुद्धिजीवी साथी एक मंच पे आ रहे हो, एकता करिए,
और एक मार्गदर्शन करिए। 2024 अपनी ताकत को दिखाइए, क्योंकि पीछे लगने की अब जरूरत नहीं है। पीछे बहुत दिन लगे हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो साथियों, मैं सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग मार्गदर्शन करें, क्योंकि जब हम लोग ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं तो उनके सवाल का सटीक जवाब दे सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।